जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स अकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इस चैप्टर से जितने भी 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न बन रहे हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करना। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद झगड़ों के निपटारे के लिए विश्व स्तर पर कौन सा संगठन बनाया गया, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी दक्षेस। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन। यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझाने के लिए पिक्चर लगा रखी है। ये पिक्चर किसकी है? लीग ऑफ नेशन। और ये कब बनाया गया था लीग ऑफ नेशन? तो 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई थी उसके बाद। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह की विशेषता है, हमें ये बताना है। विशेषता बतानी है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह की। ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है। ऑप्शन 2, इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 3, पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। बच्चों जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए पिक्चर में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नक्शे, जो विश्व का नक्शा है वो इसके बीच में बना हुआ है। और इस साइड देख सकते हो आप लोग, क्या है ये? जैतून की पत्तियाँ, जो कि किसका संकेत करती हैं? विश्व शांति का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन 1 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन 2 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर 3 15 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो की गई। और पूछा जाए कितने देशों ने करी थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 51 देशों ने मिलकर के करी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए, हमें उद्देश्य बताने हैं यूएनओ के। पहला, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। दूसरा, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तीसरा, दो देशों के मध्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। चौथा, उपरोक्त सभी। जो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, क्योंकि उपरोक्त सभी क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का सही कालक्रम चुने, हमें यह बताना है भाई किस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, हुई थी, ये बताना है। पहला 1935 से 1945, नहीं गलत है ये। दूसरा 1940 से 1945, ये भी गलत है। तीसरा 1939 से 1945, ये सही हो जाएगा बच्चों। 1940 से 1950, ये भी गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो है सेकेंड वर्ल्ड वार यानी मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था श्रमिकों के बीच अनुचित भेदभाव के लिए कार्य करती है? श्रमिक होते हैं यानी मतलब लेबर, क्या होते हैं बच्चों? लेबर, जिन्हें आप श्रमिक कहते हो, जो लोग काम करते हैं उनके, ठीक है, उनके भेदभाव के लिए कौन सी संस्था काम करती है? पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नहीं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, हाँ जी, ये आपको जो दूसरा आंसर है वो सही हो जाएगा। जो श्रमिकों के लिए अनुचित भेदभाव के लिए कार्य करती है और वो संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, यानी मतलब आप इंग्लिश में कह सकते हो, यहाँ पर पिक्चर लगा रखी है मैंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकार के रूप में हुई थी, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकार के रूप में हुई थी। किसकी स्थापना? यूएनओ, यानी मतलब यूएनओ से पहले कौन सा संगठन काम करता था उसके रूप में? तो वो था लीग ऑफ नेशन, जो कि कब बनाया गया था? 1919 में बनाया गया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 8, अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1941, ऑप्शन 2 जनवरी 1942, ऑप्शन 3 फरवरी 1945, ऑप्शन 4 24 अक्टूबर 1945। तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों उसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर
जो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे आप लोगों के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, हमें ये बताना है। देखो हमें पता है एक यूएनओ है और उसके कितने अंग हैं बच्चों, 6 अंग हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो ये यूएनओ है, पिक्चर में मैंने लगा रखा है, और इसके जो 6 अंग हैं इसके नाम भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और कभी कभी इनकी संख्या पूछ ली जाती है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा न्यायशीता परिषद और छठा है सचिवालय, ठीक है। ये जो 6 अंग हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। यानी मतलब हमें ये बताना है इसमें से सही कौन सा सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बारे में। 10 स्थायी हैं, 5 अस्थायी हैं, नहीं गलत है। 10 अस्थायी सदस्य हैं, नहीं ये भी गलत है। 5 स्थायी हैं और 5 अस्थायी, तो ये भी गलत है। चौथा है ऑप्शन नंबर हमारा 5 स्थायी और 10 अस्थायी, तो जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो आपका सही हो जाएगा। 5 स्थायी सदस्य हैं यहाँ पर और 10 क्या हैं, अस्थायी सदस्य हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पर पिक्चर लगा रखी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये क्या हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और बाकी जो 10 स्थायी सदस्य हैं ये 2 सालों के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल बाद इनको बदल दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 11, सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य देश हैं, हमें यह बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 3 देश, ऑप्शन 2 5 देश, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8 देश। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ट्रिक है याद करने की इन 5 देशों को। रूस का फेज, ठीक है, रूस से रूस है, ठीक है, जिसको आप रशिया भी कहते हो। उसके बाद फेज से हैं जो इसके 4 देश हैं, जैसे एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड, ठीक है बच्चों। ऐसे आप इन 5 देशों को याद रख सकते हो, पूछा जाता है एग्जाम में आपके, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सुरक्षा परिषद में सही सदस्य कितने हैं, तो 5। प्रश्न नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव कौन हैं, हमें ये बताना है बच्चों। तो ऑप्शन ए एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन बी यहाँ पर बान होगा, ठीक है, बान की मून, ऑप्शन 3 कोफी अन्नान, ऑप्शन 4 बुतरस गाली। तो इसका जो आंसर है सही वो क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस, जो कि यूएनओ के 9वें महासचिव हैं और वर्तमान में भी क्या है ये महासचिव हैं यूएनओ के, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने सबकी लिस्ट लगा रखी है, विजिबल होगा, आप लोग देख सकते हो ऐसे, ठीक है। जो पहले सचिव थे महासचिव ड्राइगुली, दूसरे डैग हैमरशोल्ड, तीसरे यूथांट, चौथे कुर्ट वांडरहीम और जो 5वें हैं वो जेवियर पेजर, और उसके बाद बुतरस गाली, फिर कोफी अन्नान, बान की मून और सबसे लास्ट में आप देखोगे तो एंटोनियो गुटेरस मिलेंगे आपको। और ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13, जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मापदंड सुझाए गए। यानी मतलब 1997 में क्या हुआ था, जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी और अस्थायी सदस्यता बढ़ाने के लिए कुछ मापदंड बताए गए थे, उनको किस महासचिव ने ये निर्धारित किए थे, ये बताना है हमें। पहला कोफी अन्नान, दूसरा डैग हैमरशोल्ड, तीसरा ड्राइगुली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो उसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोफी अन्नान, ठीक है, इन्होंने सुझाए थे। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस देश ने सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 अमेरिका, ऑप्शन 4 ब्रिटेन। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रूस। रूस ने अभी तक क्या किया है, वीटो शक्ति का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखी है पिक्चर, इसमें देख सकते हो आप लोग, ये जो रेड कलर से है ये कौन है, रूस की वीटो पावर कितनी बार उन्होंने प्रयोग किया है 2018 तक, ठीक है। उसने 135 बार वीटो शक्ति लगाई है, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका जिसने 84 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। उसके बाद है आपका जो यूके, ठीक है, ब्रिटेन आप कह सकते हो जिसको, 32 बार। फिर है चौथे नंबर पर फ्रांस, और सबसे कम बार अभी तक चीन ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, उसने सिर्फ 11 बार प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद की स्थापना कब हुई, हमें ये बताना है बच्चों। ऑप्शन 1 19 जून 2006, ऑप्शन 2 4 जुलाई 2006, ऑप्शन 3 10 अगस्त 2006, ऑप्शन 4 15 मार्च 2006। तो जिसका सही आंसर है बच्चों 15 मार्च 2006 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की स्थापना होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन 2 1988, ऑप्शन 3 1957, ऑप्शन 4 1974। बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 1957 को क्या हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। अब ये देखो यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है, जो इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है बच्चों, IAEA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, या आप लोग ऐसे इंग्लिश में बता सकते हो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। देखो इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, ठीक है बच्चों। और इसका काम क्या है, जो ऊर्जा है परमाणुविक ऊर्जा होती है उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग हो, इस चीज़ को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। और सैन्य उद्देश्यों में इसकी जो इस्तेमाल ना हो, इसलिए ये क्या करता है, उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। समझ में आ गई आप लोग। नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को कितनी बार चुना गया है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए 7 बार, ऑप्शन 2 8 बार, ऑप्शन 3 9 बार, ऑप्शन 4 10 बार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 बार जो है भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित का विस्तृत रूप लिखो। तो बच्चों इस चैप्टर से कोई ना कोई आपकी क्या आएगी, फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी, ठीक है, एग्जाम में। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जैसे WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, UNICEF, ठीक है, इसको यूनिसेफ भी पढ़ते हैं। और छठी जो है यूनेस्को, ठीक है, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। अब देखो चलिए समझते हैं भाई इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखो जो पहला है WHO, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। तीसरा UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है बच्चों। चौथा है UNHCR, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी हेतु उच्च आयोग, यानी मतलब यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, या फिर कह सकते हो आप यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। छठा जो है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग ये जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कितनी संख्या है, हमें ये बताना है बच्चों। ऑप्शन ए 1900, प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कितनी संख्या में ये बताना है। ऑप्शन 1 195, ऑप्शन 2 190, ऑप्शन 3 193, ऑप्शन 4 160। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ हैं उनके सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों,
193 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20, विश्व बैंक के कार्य बताने में। पहला, मानव विकास करना, आधारभूत ढांचा को विकसित करना। दूसरा, कृषि ग्रामीण विकास करना। तीसरा, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित काम करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो जो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, विश्व बैंक के कार्य हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, हमें ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है यूएनओ का क्या बना था, सदस्य बना था। यूएनओ में सदस्यता भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 22, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई है, ये बताना है हमें। तो देखो बच्चों, पहले जो थे सुरक्षा परिषद उसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, वो तो हमेशा से स्थायी थे, लेकिन पहले 6 ही क्या होते थे, अस्थायी सदस्य होते थे। लेकिन अब क्या है, टोटल पहले 11 होते थे, अब कितने हो गए, 15। ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों 1966 में। ठीक है, कब बढ़ाई गई थी इसकी सदस्य संख्या, तो 1966 में 11 से बढ़ा करके 15 कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कौन से संगठन को बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपको पता ही है, फोटो यहाँ पर लगी है तो बता सकते हो आप लोग। इसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर कह सकते हो आप यूनाइटेड नेशन। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी मतलब हेड ऑफिस कहाँ में, ये बताना है। पहला जिनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा नई दिल्ली, चौथा पेरिस। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिनेवा, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है बच्चों, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख अंग नहीं है, हमें ये बताना है। प्रमुख अंग नहीं है, पहला देखो सुरक्षा परिषद, ये तो मैंने बताया था ना आपको, 6 अंग हैं उसके। ठीक है, जिसमें एक सुरक्षा परिषद है, महासभा भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो ये हेग में है आपका। ठीक है, यूरोपियन संघ, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4, ये जो है यूएनओ का क्या नहीं है, अंग नहीं है भाई। ठीक है, क्या है, यूएनओ का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अभी तो मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हेग में स्थित है बच्चों, जो कि कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।